बड़े काम का है जनधन अकाउंट। जीरो बैलेंस पर भी निकाल सकते हैं 5,000 रुपये। हाँ तो दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपने जनधन अकाउंट से 5,000 रुपये निकाल सकते हैं अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है फिर भी, तो दोस्तों मेरा नाम है चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CSB ज्ञान बुक। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने रेड कलर वाले बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि किस तरह से आप अपने जनधन अकाउंट से 5,000 रुपये निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है फिर भी आप 5,000 रुपये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। यहाँ देखिए दिया गया है, नई दिल्ली वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों की शुरुआत की थी। इन अकाउंट्स की वजह से न सिर्फ लोगों ने बैंक खाते खुलवाए बल्कि कोरोना के वक्त में इन खातों की असली अहमियत पता चली। दरअसल सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सीधे इन्हीं खातों में आता है, फिर चाहे वो उज्ज्वला स्कीम के लिए मदद हो या मजदूरों को दी जाने वाली मनरेगा की दिहाड़ी हो। ठीक है, हाँ दोस्तों, फिर यहाँ पर देखिए लिखा गया है, जनधन खातों में सिर्फ सरकारी मदद ही नहीं कुछ और सुविधाएं भी मिलती हैं जो इसे खास बनाती हैं, जैसे बीमा और ओवरड्राफ्ट की सुविधा। बहुत कम लोगों को पता है कि जनधन खातों में 5,000 रुपये तक आप कभी भी निकाल सकते हैं, जबकि आपके अकाउंट में एक भी पैसा ना हो तब भी। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि बीमा और ओवरड्राफ्ट क्या है। ठीक है, इसमें आपका बीमा कितने का होता है, ठीक है, और आप ओवरड्राफ्ट के द्वारा 5,000 रुपये आप किस तरह से अपने जनधन अकाउंट से निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इस अकाउंट के साथ 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ कवर इंश्योरेंस और 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है जो बेसिक सेविंग्स अकाउंट में नहीं मिलती है। यानी आपके अकाउंट में जीरो पैसा होने पर भी इस खाते के होने पर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के जरिए 5,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। लेकिन इस फैसिलिटी के लिए आपको बैंक की एक बात माननी होगी। ठीक है, इसके लिए शर्त है कि आपका जनधन अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो ये 5,000 की जो राशि है आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए और भी जान लेते हैं। 6 महीने तक पैसा रखना जरूरी है। ठीक है, आपके खाते में 6 महीने तक कुछ ना कुछ बैलेंस इसमें रखना जरूरी है। आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ठीक है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में 6 महीने तक बैलेंस है, ठीक है, 6 महीने के पहले आप जो है ये 5,000 रुपये की राशि नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अगर आपका खाता जो है 6 महीने पुराना है और उसमें बैलेंस भी आप रखे हैं, ठीक है, तो आप ये 5,000 रुपये निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जबकि आपका अकाउंट कम से कम 6 महीने का पुराना होना चाहिए और इन 6 महीनों में अकाउंट में पैसे रहे हों और आपने टाइम पर ट्रांजैक्शन किए हों। तो दोस्तों अगर आपका ट्रांजैक्शन समय समय पर हो रहा है, ठीक है, तभी आपको ये 5,000 रुपये मिलेगा, अन्यथा आपको ये 5,000 रुपये नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका खाता 6 महीने पुराना हो, उसमें कुछ न कुछ बैलेंस होना चाहिए और आप 6 महीने तक ट्रांजैक्शन करते रहे हों, तभी आपको ये सुविधा मिल सकती है। ठीक है, आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के जरिए आप ये 5,000 रुपये की राशि निकाल सकते हैं अपने जनधन अकाउंट से। ठीक है, जनधन अकाउंट खुलवाने के लिए आपको किसी भी तरह के एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते हैं। आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट बैंक में ले जाकर ये खाता खुलवा सकते हैं। कोरोना काल में ये खाता इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएं इसी अकाउंट में आती हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास जनधन अकाउंट है, 6 महीने पुराना है,
आपने 6 महीने तक उसमें बैलेंस रखा है और समय समय पर अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है और उसके बाद अगर आपके खाते में एक भी पैसा नहीं है तो आप 5,000 रुपये की राशि जो ओवरड्राफ्ट के जरिए निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, शायद आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।